हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है भाई। आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा। तो आज की जो क्लास है इसके अंदर एसएससी स्टेनोग्राफर का जो है पूरा सेट लिया गया है। 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। ये 50 क्वेश्चन का ही एक सेट बनाता है प्री में। तो क्वेश्चन के साथ डील करते हैं, पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन भाई क्या है। कह रहा है सुरेश स्टार्ट करता वॉक करना कहाँ से, फ्रॉम हिज ऑफिस। एक बार पढ़ेंगे और ड्रॉ करते जाएंगे, कंप्लीट करते जाएंगे। फ्रॉम हिज ऑफिस, ऑफिस से कहाँ चलता है 40 मिनट टुवर्ड द साउथ। तो भाई मान लेते हैं ये ऑफिस हो गया, ठीक है जी। और यहाँ से 40 मीटर किधर जाएगा, ये डायरेक्शन अगर आप मान के चलते हैं यही मानी जाती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये आपका ये क्या था, ऑफिस था इसका। यहाँ से चला कितना 40, कहाँ पहुँच गया साउथ में चला, ठीक है जी। अभी फिर कह रहा है कि फ्रॉम देयर ही टर्न्स राइट। अब यहाँ से राइट चलेगा एंड वॉक्स 35 मीटर। तो ये चला एंड ये 35 मीटर राइट में चल दिया एंड देन टर्न्स राइट अगेन एंड 70 मीटर। तो फिर ये 70 मीटर जाने के लिए इसको ये कंप्लीट कर लिया यहाँ पे 40 और ये बाकी 30, ठीक है। और फाइनली ही टर्न्स राइट वन मोर टाइम एंड वॉक 75 मीटर। 75 मीटर के लिए आपको फिर से यहाँ से 35 यहाँ पे आपको हो जाएगा और देन यहाँ पे 40 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके ये घर पहुँच गया, ये ऑफिस था, ठीक है। व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हिज ऑफिस एंड हिज होम, ये पूछ रहा है। तो ये रहा ऑफिस, ये रहा ऑफिस और ये रहा होम, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए। तो देख लो एक बार को, ये 30 हो गई, ये वाली डिस्टेंस कितनी दी हुई है 30, और ये डिस्टेंस कितनी दी हुई है 40। तो आपने ट्रिपलेट पढ़े होंगे 3 4 5। तो इस ट्रिपलेट से ये 50 5 आने वाला और एक जीरो लगा तो 50 हो जाएगा और आपका यही वैल्यू हो जाएगी। ये पूछ रहा था आपसे। आई होप समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं, ठीक है जी। हाँ, तो ये पहला है पेपर फोल्डिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखो क्या करना है। देखिए चीज़ों को पहले ये पहला ऐसा पेपर था, उसको ये हाफ से मोड़ ऐसे यहाँ से फोल्ड कर दिया ऐसे करके, फिर उसको फिर जो हाफ ये पूरा इतना बना उसको फिर से ऐसे पलट दिया है। तो बस यहाँ मिरर इमेज जैसा मामला है कि आप इसको यहाँ पे मिरर माने इधर खोलेंगे। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, मैं इधर ना खोल के इस वाले पार्ट को ही मिरर कर लेता हूँ इस तरफ। तो मुझे देखने को मिल जाएगा कि मुझे ये वाला पास में मुझे दिखना चाहिए ऐसा कुछ करके, और सेम टू सेम ऐसा दिखना चाहिए। तो मैं यहाँ देखने मुझे इसके ऊपर यहाँ पर आपको देखने को ये बॉल्स मुझे चाहिए। और बॉल्स में आप देखने जाएंगे तो ये क्या होगा, ये जो ये नीचे वाला जो पार्ट है ये ऊपर हो जाएगा। तो देख लो भाई, यहाँ देखो ये नीचे वाला पार्ट नीचे ही रह गया, यहाँ ऊपर, लेकिन ये बीच में आ गया, ये भी गलत हो गया, इसमें है ही नहीं। तो ये वाला आपका आंसर बन जाता है। अगले क्वेश्चन में चलता हूँ मैं। 5 गर्ल्स हैं, ठीक है, 5 लड़कियाँ हैं जिनका नाम ये दे रखा है। ट्रैवल करती हैं कहाँ पे, किसी एक फॉलोइंग सिटीज़ के अंदर। 5 सिटीज़ के नाम दे रखे हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, जयपुर, ठीक है। तो फिर मैं एक बार लिख लेता हूँ, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड जयपुर। शॉर्टकट में लिख लिया मैंने, ठीक है। मैं कुछ ऑप्शंस लेके चलता हूँ, फिल करना पड़ेगा, पॉसिबिलिटी बनेगी बहुत सारी, तो इसलिए मैं ये लेके चलता हूँ, ठीक है। अभी किस चीज़ को बोल रहा है कि ई डज नॉट ट्रैवल टू कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। अब ई नहीं कहाँ नहीं चलेगा, ई आपको कोलकाता में देखने को नहीं मिलेगा, मुंबई में देखने को नहीं मिलेगा, चेन्नई में देखने को नहीं मिलेगा। 2 पॉसिबिलिटी बनी, या तो ई यहाँ चलेगा या तो ई आपको कौन सा बचा दूसरे नंबर, या तो यहाँ चलेगा, ठीक है। पहला केस मैं लेके ये चल रहा हूँ, दूसरा केस लेके ये चल रहा हूँ। अभी के हिसाब से, इस कंडीशन के हिसाब से ई ना तो मुंबई जा रहा है, ना ही आपको कोलकाता जा रहा है, ना ही चेन्नई जा रहा है। तो बचे कौन से प्लेस, या तो दिल्ली जाएगा या जयपुर जाएगा। तो एक केस मैंने दिल्ली ले लिया, दूसरे केस मैंने जयपुर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ सेकंड वाले में पढ़ते हैं, डी डज नॉट ट्रैवल टू मुंबई। अब डी के बारे में बोल रहा है कि डी कहाँ नहीं जा सकता। डी आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, इसमें डी नहीं जाएगा, और चेन्नई में देखने को नहीं मिलेगा तो इसमें डी नहीं जाएगा, और दिल्ली में देखने को नहीं मिलेगा तो यहाँ भी डी नहीं जाएगा, ठीक है। तो डी के लिए अभी अब डी के लिए कौन से प्लेस बचे, डी के लिए एक प्लेस ये बचा है, एक मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। डी के प्लस इस केस में 2 केस है मेरे पास, दोनों को मैं लेकर चलता हूँ। अभी जो भी होगा ठीक है। इसमें किस केस में, इसमें नहीं आ सकता, इस वाले में नहीं आ सकता, इसमें नहीं आ सकता और इसमें नहीं आ सकता। तो प्लेस कहाँ पे आया, डी यहीं पे आया। ये कन्फर्म होगा, ये सारे कन्फर्म है, ठीक है। अभी ये भी कंफर्म है, लेकिन अभी इसका कंफर्म नहीं है डी कहाँ पे बैठेगा, क्योंकि डी की 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। वो भी पॉसिबिलिटी केस लेके चलो। अभी फिर अगले में क्या कह रहा है कि ए जो है वो ट्रैवल करता है जयपुर। अब ए जयपुर ट्रैवल करेगा, तो देखिए जयपुर में यहाँ ई बैठा सेकंड केस में, तो ई परमानेंट बैठा है, तो यहाँ पे ए आ नहीं सकता, तो ये वाली पॉसिबिलिटी आपकी खत्म हो गई। लेकिन इस केस में आपने डी यहाँ भी लिया था, डी यहाँ भी लिया था। अब आपको बोला कि ए जयपुर ट्रैवल तो करता है, तो अगर ए यहाँ आएगा तो डी तो यहाँ आएगा नहीं, और डी यहाँ नहीं आएगा तो डी यहाँ कन्फर्म हो गया। बिल्कुल सही बात है, कन्फर्म हो गया। और सी बोल रहा है डज नॉट ट्रैवल टू मुंबई। अब सी आपको यहाँ मुंबई में देखने को नहीं मिलेगा, तो कौन सी बाकी जगह बची, सी यहाँ देखने को मिल जाएगा। बाकी कौन सा बचा, ए बी, अब टू बी यहाँ देखने को मिल जाएगा। पूछ कर रहा है टू विच सिटी डज सी ट्रैवल, सी कहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, कौन सिटी में, सी किस में ट्रैवल कर रहा है, चेन्नई में ट्रैवल कर रहा है। ये आपका आंसर है। आई होप समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। 6 फ्रेंड्स हैं, नेम ये दे रखे हैं, सिटिंग स्ट्रेट लाइन है।
तो वही मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचता हूँ, 6 को बैठा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ये बैठ के मेरे, और सारे कहाँ फेस करें, नॉर्थ में। इनके हिसाब से इनका लेफ्ट राइट डिसाइड होने वाला है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। फिर ये कह रहा है के है बिटवीन एम एंड एन, ये ठीक है, के अपना एम और एन के बीच में है, ऐसा कहीं होगा, ठीक है। लिख लिया, ओ इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ एम, ओ थर्ड टू द राइट ऑफ एम, ये एम है तो सॉरी, अगर ये एम है इसके थर्ड राइट में 1 2, ये हो गया। पी इज़ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के, पी थर्ड लेफ्ट में है के, ये हो गया। फिर एम इज़ टू द इमीडिएट राइट ऑफ एल, एम जो है इमीडिएट राइट में है एल के, ऐसा हो गया। फिर क्या है, बस यही है, अब इसको बस कंफर्म कर देना। देखो भाई, अब देखो एल एम अगर मैं यहाँ रखता हूँ, फिर एम के 1 2 छोड़ के मैं यहाँ ओ लिख लेता हूँ, ठीक है। और फिर जो है, फिर एम आ गया, और अगर देखो इस वाले को मैं पुट करता हूँ, अगर मैं एल यहाँ ले लूँ, एम यहाँ ले लूँ, तो 1 2 छोड़ के मेरा क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। इस कंडीशन में एक ये ऑप्शन है, या एक ऐसा ले लूँ कि एल मैं यहाँ पे ले लूँ, एम यहाँ पे ले लूँ, 1 2 छोड़ के मेरा ओ यहाँ पे आ जाएगा। 2 ही कंडीशन बन रही है, दूसरा तो आने वाला है नहीं। तो मेरा ये खत्म हो गया, मैंने ये पुट कर दिया। फिर बाकी कौन सा बचा, इन दोनों को पुट कर लेता हूँ। एम और एन के बीच में के आएगा, तो एन तो इस ये वाले पहले इस वाले केस में देखो एम यहाँ है, के को एन यहाँ ले लेता हूँ, के यहाँ ले लेता हूँ, तो एन के बीच में आ गया। और के 2 लेफ्ट में, 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट, यहाँ पे पी आ गया। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यही अपना आंसर बन जाएगा। लेकिन दूसरी कंडीशन में रख करके देख लेता हूँ कि एम और एन के बीच में के आएगा, तो एम और एन के बीच में के आ गया। लेकिन के मुझे लेफ्ट में पी चाहिए था, लेकिन के लेफ्ट में कोई जगह ही नहीं बची है, इसलिए आपका ये वाला गलत हो जाता है। तो ये आपका ये वाला पॉसिबिलिटी सही हो जाती है। अब पूछा गया विच 2 पर्सन आर सीटिंग एट द कॉर्नर्स, कॉर्नर्स पे कौन बैठा है, आपको ये पी देखने को मिल रहा है, आपको ये ओ देखने को मिल रहा है, तो 2 ये आपका आंसर बन गया। आई होप समझ में आया होगा। मैंने एक ही में दोनों पॉसिबिलिटी बना ली, एक पहली पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी है। मेरी दूसरी पॉसिबिलिटी इस कंडीशन की वजह से गलत हो जाती है, पहली पॉसिबिलिटी पे सही हो जाती है, ये मेरा आंसर बन जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, ये सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है, ठीक है। इन कोड लैंग्वेज ही इज़ वेटिंग को रिटर्न किया गया 269, सी इज़ रेडी को लिखा गया है 915, एंड ही एंड सी इज़ रिटन एट 271। किसका कोड पूछा है, व्हाट विल द कोड फॉर द वर्ड एंड का कोड पूछा है। देखिए अब एंड कहाँ कहाँ अवेलेबल है आपके पास, एक ये वाले पार्ट में ही एंड अवेलेबल है, ही एंड सी, तो इसका कोड भी केवल यहीं होगा, कहीं और एंड तो है नहीं। देख लेते हैं इसका कोड क्या है, 271। इसमें से एक ऐसा होगा जो कहीं और नहीं होगा, देख लो 2 तो आपको देखने को मिल गया, तो कोई मतलब नहीं। 1 अब 7 1 में देख लो क्या देखने को मिल रहा है, 1 भी देखने को मिल गया, तो बचा कौन, 7 7 किसका हो गया, एंड का हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अब ये क्या पूछ रहा है कि डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है, डिक्शनरी के उसमें, और थर्ड प्लेस पे कौन आने वाला है ये आपको बताना है, ठीक है। तो बस एक बार देख लो कंपटीशन, एक बार वो करके देखो, पहले प्लेस पे इसमें से कौन सा आने वाला है, प्लास्टर प्लेयर प्ले प्लो। देखिए अभी देखिए अब इनको लगाना पड़ेगा आपको पूरा, वैसे जैसे हम लोग डिक्शनरी क्वेश्चन में करते हैं कि ऑप्शन से चले जाते हैं, तो वैसे तो नहीं होने वाला, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, वैसे बनाना पड़ेगा इसको पूरा। अभी देख रहे हो पहला 5 को देखेंगे तो कौन सा आने वाला है, तो पहले ये तो नहीं आने वाला, ठीक है। पहला अपना कौन सा बन जाएगा, ए तक चीज़ें सेम है, ए तक चीज़ें सेम दिख रही हैं। फिर सी है तो पहला अपना सी बन गया, यानी कि पहला ही आएगा। फिर उसके बाद इसको काट दो, ये वाला ख़त्म। अभी बाकी वो बचा फिर वाई है, ऐसा है, क्यू है, क्यू 17 होता है, तो यानी कि 5वां आने वाला है। अब ये वाला भी ख़त्म हो गया। अब वाई और एस में देख लो, तो यानी कि वाई और एस में यानी 4 आने वाला है। तो 4 अपना कौन सा, प्लास्टर, तो अपना थर्ड प्लेस पे कौन आ गया, प्लास्टर आ गया। इस वजह से ऐसे ये आंसर आपका बन गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। 5 पर्सन्स है ये, टी ये बता रहा है टी इज़ ओल्डर देन पी, टी ओल्डर देन पी मतलब टी पी से बड़ा है, ठीक है। क्यू इज़ यंगर देन टी, क्यू जो है वो टी से छोटा है, ठीक है। देन एस इज ओल्डर देन आर, एस क्या है, ओल्डर देन आर है। एंड पी इज़ ओल्डर देन एस, पी ओल्डर देन किससे है, एस, पी ओल्डर देन एस है, पी एस से बड़ा है, बट यंगर देन क्यू यानी क्यू से छोटा है। तो ये अपने 1 2 3 4 प्लेस हो गए, ठीक है। अब इन दोनों बची कंडीशन को भी यहाँ पे रख लेते हैं। तो देखो भाई टी अपना क्यू से बड़ा था, तो टी यहाँ पे आ जाएगा, और टी यहाँ पीछे भी बड़ा हो गया, तो ये सेटिस्फाई हो गया। हु इज़ ओल्डेस्ट अमंग ऑल, सबसे बड़ा कौन है, आपको टी देखने को मिल रहा है, तो आपका आंसर बन जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ।
1 2 क्या करना है, हाँ यहाँ पे क्या आने वाला है वो देख लेते हैं। आप एक बार देख रहे हो कि सीरीज 1 2 4 4 ऐसे करके हो रहा है। एक बार देखो अल्टरनेट सीरीज है ये, कैसे पता चला कि ये 1 हो रहा है, 2 है, 4, फिर 4 आ गया। एक बार देखो 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, कुछ आपको दिख रहा है यहाँ पे, फिर यहाँ कुछ आया, फिर यहाँ 1 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 2 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 3 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 4 का स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि ये 5 का स्क्वायर दिख रहा है। तो 4 का स्क्वायर होते ही आपको ये क्या पे आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखिए अल्फ़ाबेट है, किसको डिनोट कर रहे हैं वो लिखा हुआ है, बस वैसे ही आपको पुट करके इसको सोल्यूशन इसका निकालना है। जैसे 55 है, ए का डिनोट कर रहा है किसको, एडिशन को, 5 और ये 5। बी किसको कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन को, और ये 7 ये एडिशन प्लस 4। देन उसके बाद सी सी कर रहा है सब्सट्रैक्शन को और 75, और डी अपना किसको है, डिवीज़न को, तो ये डिवीज़न, और ये 25 डिवीज़न 5। कितना सिंपल है। अब यहाँ देख रहे हो 5 आने वाला है, और ये 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। तो ये पूरी वैल्यू कितनी दे दिया, ये डिब्बा बॉक्स पूरा कितना दे दिया, 15 दे दिया। ठीक है, -15। अब ये कितना, 7 4 11, 11 बचे 55। ये बॉक्स को ऐड किए 11, 11 का मल्टीप्लाई 5 में 55, और फिर ये प्लस 55, बस इतना है। 55 55 कितना हो जाएगा, 110। और 110 में 95 आंसर आने वाला है। 110 से 15 माइनस करेंगे, आपका आंसर बन जाता है। अगले क्वेश्चन पे चल देता हूँ। ये है आगे ब्लड रिलेशन कोडेड, वो भी कह रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो पूरा फैमिली ट्री ड्रॉ करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, ठीक है भाई, देखो मैं एक बार चेक करता हूँ, बनाता हूँ फिर से। पी इसका एक बार चेक करना है पहले कि डायरेक्ट रिलेशन दिए हुए सीधा सीधा, बिल्कुल सीधे सीधे दिए हुए हैं। तो ऐड कर, एंड का मतलब सिस्टर, तो पी सिस्टर होगी किसकी, क्यू की। फिर क्यू क्या हो गया, एट द रेट मतलब डॉटर होगी किसकी, डी की। फिर जो है डी क्या हो गए, डी हस्बैंड हो गए किसके, के डी हस्बैंड हो गए के। और के जो है डॉटर हो गई एस की, के डॉटर हो गई किसकी, एस की। और एस जो है हस्बैंड हो गए किसके, टी के। अब पूछा क्या है, कौन सा सही नहीं है, तो देख लो पहले चेक करने चले जाते हैं कि पहले ये डी इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ टी, ये रहा डी। कह रहा डॉटर इन लॉ है, ये तो भाई डॉटर इन लॉ थोड़ी नहीं है, तो मेल मेंबर है, तो डॉटर कैसे हो सकती है, तो ये गलत हो गया आपका। और यही पूछा तो कौन सा करेक्ट नहीं है। अब पी इज़ द डॉटर ऑफ के, पी कहाँ भाई, पी ये रही डॉटर किसकी, के की, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। एस इज़ द मैटरनल ग्रैंड फादर ऑफ क्यू, एस जो है मैटरनल ग्रैंड फादर है, ये एस रहे ग्रैंड फादर यानी मेल मेंबर है, मैटरनल वो भी किसके, पी और क्यू के। बिल्कुल सही बात है, मम्मी के फादर है ना ये, इसलिए मैटरनल है। आपके फादर साहब के फादर होते यानी कि आपके फादर की साइड की जो फैमिली होती है वो पैटर्नल होती है, मदर की साइड की जो फैमिली होती है मैटरनल होती है। ठीक है, तो ये भी ठीक स्टेटमेंट है। फिर टी इज़ द मदर ऑफ के, ये राइट टी, और ये मदर इसकी हो गई के, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीनों स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है, इस वजह से जो है वही आपका आंसर बन जाता है। फिर ये कौन सा रिप्लेस करने वाला है देख लेते हैं, फिगर है। अब देख रहे हो सेकेंड प्लेस, ये इसमें देख रहे हैं कि ये वाला यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, और ये वाले कहाँ, ये मिडिल में आ गए, ये भी मिडिल में आ गए। ठीक है, फिर अगले वाले में क्या हुआ कि ये और आगे बढ़ गए, मतलब ये हाफ स्टेप बढ़ रहे हैं, और ये पूरा जो है ये वाला फिर ये वापस आ गया। तो बस ये क्या करना है, ये वाला तो भाई यहाँ आने वाला है, तो यानी कि यहाँ पे आपको दिख जाएगा। बाकी ये ख़त्म हो गया, तो इन तीनों में है। अब आपको देखो ये यहाँ कॉर्नर तक आ गए, फिर उसके बाद यहाँ आ गए, तो अब इनको यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे दिखना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें लास्ट में दोनों यहीं पे आपको देखने को मिल जानी चाहिए, तो इसमें रही हैं। ठीक है, ये पहले ही गलत हो गया था और ये भी गलत हो गया था, क्योंकि ये बीच में पता नहीं क्या कर रहा है भाई। अब ये दोनों, इसको यहाँ आना चाहिए था इसके साइड में यहाँ पे, लेकिन इसको इसमें डाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर बन जाता है। अगले क्वेश्चन में चलता हूँ मैं। फिर ये है सिलॉक का क्वेश्चन। सारे ऑल क्लासरूम्स आर स्कूल बनाते हैं इसको भाई, सारे के सारे क्लासरूम क्या हैं, स्कूल मैंने बना दिए। आर क्लासरूम्स आर स्कूल, नो स्कूल है जो पार्क, स्कूल और पार्क में कोई रिलेशन नहीं है। ऑल हाउसेज आर पार्क्स, ऑल हाउसेज आर पार्क्स। सॉरी, अब एक काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको जो है बड़ा करना पड़ेगा ताकि इसके अंदर हाउस भी आ सके। ये सारे के सारे हाउस क्या डाल दिए मैंने, पार्क के अंदर डाल दिए। ठीक है, अब कंक्लूजन पे चलते हैं। कह रहा है कि नो हाउस इस क्लासरूम, कोई भी हाउस क्लासरूम नहीं है। हाउस ये दे रखा है, ये क्लासरूम दे रखा है। अब एस का पी से रिलेशन नहीं है, तो इनके अंदर वालों का अंदर वालों से रिलेशन कैसे हो सकता है। तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट बोल दिया भाई। जब बाहर वालों का नहीं है, जब आपकी बड़ी फैमिली का रिलेशन नहीं होता, मान लीजिए ऐसा होता नहीं है वैसे, जब आपके बड़ा सर्कल का रिलेशन किसी दूसरे बड़े सर्कल से नहीं है, या आपके जो फैमिली में ले लीजिए कि आपके जब मान लिया आपके घर के फादर साहब हैं या दादाजी हैं, आपका आपके दादाजी का संबंध जिससे नहीं है उससे आपका संबंध कैसे हो सकता है।
ऐसा होता है, तो ऐसा ये है। तो अभी ऐसे मान लो, अगला क्वेश्चन है कि नो पार्क इज क्लासरूम, कोई भी पार्क जो है क्लासरूम नहीं है। बिल्कुल सही बात है, जब पार्क का इस बड़े वाले से ही नहीं है रिलेशन, तो अंदर वाले से कैसे हो जाएगा, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। नो स्कूल इज हाउस, कोई भी स्कूल जो है हाउस नहीं है, बिल्कुल सही बात है। हाउस का जब पी से नहीं है तो उसके अंदर वाले से रिलेशन कैसे हो जाएगा, ये भी ठीक बोल रहा है। तो तीनों स्टेटमेंट आपको देखने को सही, कंक्लूजन सही आपको देखने को मिल जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, अभी देखिए ये छोटे छोटे नंबर से बड़ा नंबर बनाया गया ऐसा करके, और ये ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें ऐसे ही बनी होंगी क्योंकि बड़ा नंबर दिख रहा है आपको, छोटी छोटी से बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं, तो अभी मुझे ऐसा ही लगता है कि ऐसा ही ऑपरेशन हुआ होगा। एक बार मैंने कहा स्क्वायर 5 से तो 35, तो 5 का स्क्वायर करूँ तो 25 और 7 7 49 करूँ तो कितना आएगा, 9 5 14 और ये 4 2 6 1 7 74, 74 आ रहा है। तो इस तरह तो नहीं आ रहा। एक बार मैं क्या करता हूँ, इनके नंबर बढ़ाता हूँ, 5 को +1 करता हूँ 6, 6 का स्क्वायर करूँ 36 प्लस, और ये 7 का एक 88 64 करूँ तो मेरा कितना आ गया, 100 आ गया। तो मैंने क्या करा, इसमें +1 करा, इसमें +1 करा और इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो जैसे 8 है तो 9 का स्क्वायर करेंगे, 8 + 1 का स्क्वायर प्लस 9 + 1 का स्क्वायर, तो ये 8 9 81 आ गया, और ये +100 तो 181 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही कर लेता हूँ। 11 का +12 तो 12 कितना होता है, 144 और 11 121 ऐड करेंगे तो 5 6 265, ये आपका आंसर बन जाता है। अगले क्वेश्चन में चलता हूँ मैं। फिर ये आ जाता है 18 7, 18 7 कितना होता है, 18 7 126, तो ऐसे तो बनेगा नहीं। 18 7 कितना होगा भाई, 8 7 15 25 हो गया, और 25 में 7 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आने वाला है मेरा, 175 मिल जाएगा। ठीक है, और 21 15 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 36, और 36 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90, 15 × 45 9 54, तो बिल्कुल सही मिल रहा है। तो मैं 11 और जो है 12 को ऐड करूँगा तो मेरा कितना हो जाएगा, 22 23, और इनमें 11 का मल्टीप्लाई करूँगा मेरा 3 3 2 5 253, ये आपको देखने को मिल जाता है। तो मैं इन दोनों को ऐड करिए। ठीक है, ऐड करने के बाद ये सेकंड वाले को उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर निकल आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। अभी देखिए कुछ एप्टीट्यूड जैसा क्वेश्चन है लेकिन बहुत सिंपल है, तो कर लेते हैं। इतना रुपए हैं, इनको डिवाइड करना है किसके बीच में, राजेश विवेक और कृपाल के बीच में। तो ये राजेश रहा, ये विवेक रहा, ये कृपाल रहा। अब कैसे डिवाइड करना है वो तरीका बोलेगा कि राजेश को मिलते हैं डबल, राजेश को मिलेंगे डबल किससे, जो विवेक, जिसको जितना विवेक को मिल रहा है। मैंने विवेक को मान लिया 1 रुपये मिल रहा है तो इसका डबल कितना हो जाएगा, 2 रुपये इसको मिल रहा है। एंड कृपाल गेट्स डबल द अमाउंट दैट राजेश गेट। अब कृपाल को कितना मिल रहा है, जितना राजेश को मिल रहा है उसका डबल। राजेश को कितना मिल रहा है, 2, तो 2 का डबल कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो ये हो गया। अब यही टोटल अमाउंट है, और टोटल अमाउंट हमारा कितना हो गया, 4 2 6 कितना हो गया, 7 7 हमारा हो गया। इन्होंने कितना दिया है, 5110, 7 की वैल्यू इतना दिया हुआ है, तो हमको कितने की वैल्यू चाहिए, हाउ मच मनी विल कृपाल गेट, तो हमें कितने की वैल्यू चाहिए, 4 की। तो 4 की वैल्यू चाहिए के लिए हमें 5110 डिवाइड बाई 7, यहाँ में कितने की वैल्यू होगी, 1 की, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब इसको डिवाइड करने जाएंगे तो 7 7 49 7 टाइम्स और 7 21 ये। अब इसको इसमें 4 का मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो 4 0 0 4 3 12 4 7 28 28 तो 28 1 29 2920 रुपये, ये आपका आंसर निकल के आ जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ पे क्या आने वाला है, एक बार डिफरेंस लेके देखते हैं। 15 में से यानी कि -8 किया गया होगा, और यहाँ पे क्या किया गया, -9 किया गया है, और ठीक है 17 हाँ ठीक है। और यहाँ पे कितना किया गया है, 10 किया गया है, यहाँ पे 11 किया गया है, यहाँ पे 12 किए गए हैं। तो यहाँ पे 13 माइनस करोगे, और 13 माइनस करते ही आपका आंसर ये वाला निकल के आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। 55 से 68 यानी कि प्लस हुआ है, बहुत स्मूथली सीरीज बढ़े इसलिए मैं डिफरेंस ले रहा हूँ। ठीक है जी, प्लस ये कितना हो जाएगा 13, और ये कितना हो जाएगा 11 बट के 3, और ये सॉरी +13 चल रहा है यहाँ पे +13, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, इसमें +13 करेंगे तो 4 3 7 9 1 10 107 आपको देखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। इफ सम ऑफ द ए नंबर, कह रहा है इफ द सम ऑफ ए नंबर। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, पूछ रहा है कि कोई एक नंबर है और कोई सम निकालने को कह रहा है, किसका,
एक नंबर ले लो, उसका स्क्वायर ले लो और उसका क्यूब ले लो, उनको ऐड करोगे तो कितनी वैल्यू आने वाली है 584। अगर आप ऐसा करेंगे कि कोई नंबर x ले लिया, उसका स्क्वायर ले लिया, उसका क्यूब ले लिया, तब आप सम दोनों सबको करेंगे तो 584 आएगा। तो ये करने जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है। आप इससे बढ़िया है कि ये नंबर उठाइए, ये जो दे रखे हैं, ठीक है, ये नंबर को उठा के इन्हीं से कैलकुलेशन कर लीजिए। जैसे ऑप्शन में आप ये वाले में चेक करना पड़ेगा आपको। इसको करने जाएंगे तो 8 लेंगे, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, और 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है। अब इसको ऐड करेंगे तो आपको क्या ये वैल्यू मिल जाएगी क्या, चेक कर लेते हैं भाई। 4 2 6, 6 8 से 14 हो जाएगा, और ये 2 6 2 8 हो जाएगा, और ये 584 देखने को मिल गया और ये चेक हो गया। तो इनको ऑप्शन से ही करना था इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलता हूँ। 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 लेटर, ये ठीक है, हमें 3 सेम है, एक डिफरेंट है। तो जो डिफरेंट है वो देखते हैं क्यों डिफरेंट है। देखिए एक बार को, ये 4 है आपका, ये 24 है, और ये 18 है। डिफरेंस आप कुछ देख पा रहे हैं? देखिए अभी हम 12 है, ये 6 है, और ये 26 है। देखिए डिफरेंस क्या है इसमें। अगर मैं इसको 4 ना लूँ, अगर इसको मान लो इसका क्या कहते हैं 4 इसको ना लेके मैं इसको क्या करता हूँ जेड से जोड़ देता हूँ। जेड कितना हो तो 26, 26 तार मेरा कितना हो गया 30, और 30 में से 24 कितना हो -6, और 24 में से 18 कितना हो -6। अभी यहाँ 12 है, 12 में से 6 गए -6। अब इस 6 को 6 ना लेके मैं 26 में 6 जोड़ता हूँ तो मेरा कितना आता है 32, और 32 में से मैं 6 घटाऊँगा तो मेरा कितना आएगा 26 आएगा, ठीक है। अभी यहाँ 20 है, 14 है, 8 है, यहाँ कितना -6, यहाँ कितना -6, लेकिन यहाँ आप जाएंगे तो 16 10 और ये 6, यहाँ कितना माइनस का 6 है, और यहाँ कितना -4 है। तो ये वजह से ये डिफरेंट हो जाता है, ये आपका आंसर बन जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। मेल्स है, फीमेल्स है, डॉटर्स है, इनमें वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, मेल फीमेल और डॉटर्स। अब देखिए फीमेल जो होंगी वो सारी डॉटर होंगी, ठीक है, या डॉटर जो होगी वो सारी की सारी फीमेल होंगी, ठीक है। तो बस वही वाला ये इसमें ये कोई रिलेशन नहीं बना, ये बता रहा है इसमें एक डॉटर होगा, ये फीमेल हो गई, और ये अपना मेल अलग हो गया, तो ये आपका आंसर बन जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, सारे के सारे टीचर्स क्या हैं भाई, सारे के सारे टीचर्स क्या हो गए इंजीनियर्स के अंदर आ गए, और सारे क्लर्क्स क्या हैं टीचर्स हैं, सारे क्लर्क्स किसके अंदर आ गए टीचर्स के अंदर आ गए, सिंपल सी बात है। सम इंजीनियर्स आर क्लर्क्स, सम इंजीनियर्स आर क्लर्क, बिल्कुल सही बात है, इंजीनियर के अंदर ही क्लर्क बैठा हुआ, तो ये बिल्कुल सही बात है। सम टीचर्स आर क्लर्क, सम टीचर्स आर क्लर्क, बिल्कुल ठीक बात है। और सम क्लर्क्स आर नॉट इंजीनियर, सम क्लर्क्स आर नॉट इंजीनियर, कैसी बात कर रहे हो भाई, तो पूरा का पूरा क्लर्क ही इंजीनियर का बैठा, तो कैसे हो सकता है, ये गलत हो जाता है, और ये आपके 2 स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये आपको पूछ रहा है कि लॉजिकल ऑर्डर में लगाइए, यहाँ पे वो नहीं क्या बोलते हैं डिक्शनरी में नहीं लगाना है, लॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो पढ़ लेते हैं एक बार क्या है। वेयरिंग है, मेजरमेंट है, डिज़ाइन है, ड्रेस है, स्टिचिंग है। आप देखो क्या करोगे, ये एक कपड़ा बनाने का प्रोसेस टाइप का है कि भाई आपने क्या करा, सबसे पहले आप क्या करेंगे मेजरमेंट लेंगे। आप मान लो दुकान में आप जाते हैं तो सबसे पहले आपको मेजरमेंट कपड़ा लेके गए, आपने मेजरमेंट करवाई, सबसे पहले मेजरमेंट होने वाला है तो 2 पहले आएगा। फिर क्या होगा, उसकी जब मेजरमेंट हो जाएगा उसकी क्या होगी सिलाई होने वाली, तो उसको स्टिचिंग बोल देंगे। अब सिलाई होने के बाद आप उसके क्या करने वाले हैं, अब सिलाई हो गया तो आपकी ड्रेस बन के तैयार होगी, ड्रेस बन के तैयार हो जाएगी तो उसको डिजाइन ड्रेस बोल देंगे। अब वो सिलने के बाद ड्रेस बन चुकी है, अब उसको लास्ट में आप क्या करेंगे पहन लेंगे। तो ये वाला आपका मीनिंगफुल ऑर्डर ये वाला हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। फिर वही साइन रिप्लेसमेंट, कहाँ पे कौन सा साइन रखना है, मैंने आपको इन क्वेश्चन में बोला है कि अब ये पोजीशन देखना है कि इसकी डिवीजन की को कहाँ प्लेस कर सकते हैं। आप यहाँ भी प्लेस कर सकते हैं, यहाँ नहीं प्लेस कर सकते, यहाँ प्लेस कर सकते हैं, यहाँ नहीं प्लेस कर सकते, और यहाँ नहीं प्लेस कर सकते। तो 2 प्लेस हैं आपके पास, ये वाली प्लेस और ये वाली प्लेस, यानी कि पहली प्लेस और तीसरी प्लेस। देखिए इसके अलावा कहीं भी भाग है तो काट दीजिए, पहली प्लेस और तीसरी प्लेस यहाँ तीसरी प्लेस में है, ठीक है। यहाँ नहीं है तो ये खत्म, यहाँ नहीं तो ये खत्म, पहली प्लेस में। अब 2 आपके पास 50-50 चांस बन जाते हैं, किसी एक को भी चेक करके आप आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। अगर मैं देखूँ ये वाले में मेरे में इक्वल ही लगा हुआ है तो मुझे 70 चाहिए होगा। अब मैं देखो क्या करता हूँ कि मेरे 2 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, ठीक है। बाकी इनमें से एक को अभी चेक कर लेंगे, किसी को भी चेक कर लेंगे तो आपका आंसर आने वाला है, तो बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करना, लेकिन फिर भी देखिए बिना सॉल्व करे भी हो सकता है क्या, एक बार देखेंगे। इसमें देखो ये मल्टीप्लाई कहाँ पर लगा रखा है इन्होंने, अब किसी एक को भी रख के देख लो यार, फटाफट हो जाना, ठीक है। ऐसे बहुत ज़्यादा इसमें नहीं, 2 ऑप्शन कट गए तो एक को चेक करना पड़ता है, ये चेक कर लो आंसर बन जाएगा। इसको चेक करोगे तो यही आंसर अगर आ गया तो यही बन जाएगा, नहीं अगर ये चेक करने पे गलत हो जाता तो आपका दूसरा वाला आंसर तो तैयार ही यही बन जाएगा। चेक तो करना नहीं, किसी एक को भी चेक करना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। अगले क्वेश्चन में चलता हूँ। अब 12 से 36 कैसे बनाया होगा, या तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया होगा, 18 3 का 54 में करूँ तो 54 मुझे देखने को ही मिल नहीं रहा, तो ये वाला मेरा तो आंसर बनेगा नहीं, ठीक है। ये बनेगा नहीं तो मैं एक बार क्या करूँगा कि भाई 12 का आधा में करूँगा तो 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर में करूँगा तो मेरा 36 मिल जाएगा। 18 का आधे में करूँगा तो कितना आएगा 9 आएगा, 9 का स्क्वायर में करूँगा तो मेरा 81 देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ देखने को मिल रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं, फिर से वही फिगर सीरीज़। तो देखो भाई देखो ये कुछ मूवमेंट ऐसा चल रहा है क्लॉकवाइज, ठीक है, चीज़ें ऐसी हो रही हैं।
बिल्कुल कितना 90 डिग्री मूवमेंट इनका हो रहा है, क्योंकि ये वाली चीज़ यहाँ आ गई और ये वाली घूम के चीज़ यहाँ चली गई, पूरा का पूरा पार्ट 90 डिग्री मूवमेंट हो रहा है। अब की बार चीज़ें ऐसी आएंगी, ठीक है, ये वाला पार्ट इधर, वो वाला पार्ट इधर, तो ये वाले में कहीं नहीं, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और ये देखिए ये आपका आंसर सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। उदय डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन। उदय करता है, वॉक करता है कहाँ? उदय वॉक करता है 25 मीटर टुवर्ड्स द वेस्ट, 25 मीटर टुवर्ड द वेस्ट। मान लीजिए यहाँ पे उदय था, ठीक है, वेस्ट में चलेगा, यानी कि वेस्ट में इधर चलेगा, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड ये वेस्ट। तो यहाँ से मैंने मान लिया कितना चला मेरा, 25 मीटर वेस्ट की ओर चला, एंड देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 55। यह लेफ्ट चलने के बाद ये 55 मीटर चला, फिर उसके बाद देन ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स 45 मीटर। फिर यहाँ से मैंने 45 चला दिया इसको, ठीक है। फिर कह रहा है कि देन ही टर्न्स राइट अगेन वॉक 70 मीटर। 70 मीटर के लिए 55 यहाँ से हो जाएगा, 15 मीटर और चलाना पड़ेगा। तो ये लो भाई, ये यहाँ तक मैंने चला दिए 55, और ये हो गया मेरा 15, टोटल कितना हो गया, कितना हो गया, 70 हो गया, ठीक है। इन विच डायरेक्शन व्हाट डिस्टेंस शुड ही वॉक नाउ, कह रहा है किस डायरेक्शन में और कितनी डिस्टेंस चलना पड़ेगा टू रीच 15 मीटर नॉर्थ ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट था, ठीक है, 15 मीटर नॉर्थ में चलने के लिए, 15 मीटर नॉर्थ में चलने के लिए बोल रहा है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो भाई देखो कितना चलना पड़ेगा, इसे कितना चलना पड़ेगा, और यहाँ पे अभी है, यहाँ पे चलने के लिए कितना चलना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, ईस्ट में पहली बात तो जाना पड़ेगा, और डिस्टेंस कितनी हो गई, ये टोटल डिस्टेंस आप देख लो, ये कितनी थी 25 और ये 55, सॉरी 55 नहीं 45, ये डिस्टेंस ये वाली 45 और 25, तो कितना हो जाएगा 70 हो गया ईस्ट की तरफ, ये आपका आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज जिक्सॉ इज रिटन एज, तो भाई ये लोगो ZIGSAW, इसको जो है BOHTEX। अब इसको कैसे लिखा होगा वो एक बार को देख लेते हैं। ये 26, ये +2 है, और ये कितना है, प्लस का 6 है, और ये प्लस का 1 है, और 19 +1 है, प्लस का 4 है, प्लस का W, और ये प्लस का 1 है। कुछ पैटर्न सा मिल नहीं रहा ना, फिर भी देख लेते हैं। BLUFF, इसमें क्या लगाया हुआ है, CMAGG। देखो भाई क्या किया हुआ है, +1 और ये 12 +1, तो ऐसा कुछ बन नहीं रहा, ठीक है, ऐसा कुछ तो देखने को मिल नहीं रहा है। तो एक बार देखते हैं क्या पैटर्न कुछ समझ में आ रहा है क्या। आप देख रहे हो यहाँ पे, इसको मैं अगर मिटा दूँ, इसको मैं मिटा दूँ, तो देखो क्या देखने को मिल रहा है कि जो है ये आई है, AEIOU, ये वावल देखिए, आई के आगे कौन सा वावल है, नेक्स्ट वावल ओ है, तो ये लिख दिया इसने। फिर यहाँ ए के बाद क्या है, ई है, तो नेक्स्ट वावल इसने ई लिख दिया, तो वावल तो ये नेक्स्ट लिख रहा है। तो यू के बाद क्या है, ए है, और फिर बस एक ही वावल है। तो इसमें अगर देखने जाएंगे ये वाले में, तो वावल ओ के बाद क्या आएगा यहाँ पे, यू, और ई के बाद क्या आने वाला है, आई, यहाँ भी आई, ठीक है, और यहाँ पे जेड के बाद जो है 2, ठीक है। और बाकी सब में आप देखेंगे FG +1 है और +1 है, यहाँ भी +1 चल रहा था, और L +1 है। तो ये B क्या था, B से C, BC +1 था, Z से B था यहाँ पे, तो वावल तो नेक्स्ट आने वाला है। तो भाई आप देख लो कौन सा सेकंड लेटर पे U आपको कहाँ कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे सेकंड लेटर पे U मिल रहा है, और फिर जो है कौन सा था, फोर्थ लेटर पे I मिल रहा है, I, तो ये ख़त्म, I नहीं यहाँ ख़त्म, फोर्थ लेटर पे I मिल रहा है। फिर उसके बाद लास्ट के थर्ड लेटर में I मिल रहा है, यहाँ भी थर्ड लेटर में, तो ये दो तो ख़त्म हो जाते हैं इससे, वावल वाले से, ठीक है। तो MN। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ +2 क्यों हुआ और यहाँ +1 क्यों हुआ। अब आप देखने जाओगे, अगर यहाँ +1 करोगे तो तो A आएगा, लेकिन वावेल आते ही फिर यहाँ वावेल आ गया, तो इसमें +1 और कर दिया इसने, B कर दिया। अगर आप +1 +1 नहीं ऐड कर, अगर यहाँ +1 किया था, अगर वावेल आता तो उसमें एक और ऐड कर दे, तो कुछ ऐसा बनाया था। फिर से एक बार इसको देख लीजिए, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ही खतरनाक लॉजिक इसके अंदर डाला था। ZIGSAW, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, BOHTEX। अब आप देखोगे
कि भाई ये जेड से बी हुआ तो +2 हुआ, ठीक है। आई ओ हो गया। नेक्स्ट वावेल वाले केस में क्या होगा, ये नेक्स्ट वाला वावेल लिखेंगे, ठीक है। अब ये देख लो ए के बाद ई है, अब यहाँ G+1 है, S+1 है, ये +1 है। अब इसी में 2 क्यों हुआ, इसमें 2 इसलिए हुआ है क्योंकि बाकी अगले वाले में जब देखने जाओगे BLUFF, इसमें देखेंगे आप क्या CMAGG, अगर इसमें देखेंगे तो +1 यहाँ है, +1 यहाँ है, +1 यहाँ है, +1 यहाँ है। लेकिन U के बाद ये वावेल वाला केस हो गया, तो इस वावेल में तो वही है, नेक्स्ट वावेल चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको देख रहे हैं ये 2 है, यहाँ 1 है, तो अगर +1 इसमें करते तो A आता, लेकिन इसमें क्या करा, वावेल आते इसमें प्लस एक और ऐड करके इसने लिख दिया, यानी कि वावेल आ रहा है तो वो करा। अब यहाँ जब मूवमेंट का करने जाएंगे MOVEMENT, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये कई तरह का लॉजिक इसमें डाल रखा है, ठीक है। अब एक +1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे N आना चाहिए, और O है तो MNO, AEIO के बाद U आएगा, और VSTUVW आना चाहिए, +1 है। E है तो अगला वावेल कौन सा आने वाला है, AEI हो गया, और फिर यहाँ भी I हो जाएगा, ठीक है, और M का N हो जाएगा, MN, यहाँ O आ जाएगा। अब देखिए N के बाद O आना चाहिए, +1 करो O आएगा, लेकिन O आ गया तो इसमें जो है +1 और कर देंगे, तो O के बाद P आ जाएगा, और T के बाद यहाँ पे STU, यहाँ पे क्या है, सॉरी ये क्या था मूवमेंट, T20, ये देखिए यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है। T के बाद STU आता है, ठीक है। U अगर T में +1 करने जाएंगे तो U आएगा, और U में फिर से वो एक बार वावेल देखने को मिल गया तो +1 करेंगे, यहाँ पे V आ जाएगा, और आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ था ये कहानी थी कि जो वावेल्स थे उनका नेक्स्ट वाला वावेल लिखना था, और जो कॉन्सोनेंट थे उनमें +1 करना था। लेकिन अगर +1 करने के बाद वावेल आ रहा था तो वावेल वाले केस में फिर +1 और बढ़ा दे रहे थे, ठीक है। ये था। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। ये रहा, वन मॉर्निंग ध्वनि एंड प्रीति वर सिटिंग इन अ पार्क फेसिंग ईच अदर। ये मॉर्निंग की बात कर रहा है। अब ये वाले डायरेक्शन, ये जो सूरज या दिन वाला की बात अगर कर रहे हैं तो इस वाले केस में कंडीशन समझ लीजिए कि मॉर्निंग का सीन है या डॉन का, यानी कि उसका है छिप रहा है, या तो सूरज निकल रहा है मॉर्निंग का, या नाइट का जब सूरज छिपता है, तो उस वाले केस में सेम चीज़ें आती हैं। उसमें 2 ही ऑप्शन बनते हैं, या तो नॉर्थ होगा या तो साउथ होगा, 2 ही ऑप्शन बन रहे होते हैं, इसके अलावा कुछ भी सही नहीं होता है। बाकी किसी दिन बोल, दोपहर के समय बोल दे तो वहाँ कुछ भी परछाई, दोपहर में आपको पता है डायरेक्ट सनलाइट आपके हेड पे पड़ती है, तो कोई भी परछाई बनने वाली नहीं होती है। लेकिन ये मॉर्निंग की बात कर रहा है, तो देखो मॉर्निंग में क्या हो रहा है, ध्वनि एंड प्रीति और सिटिंग इन अ पार्क फेसिंग ईच अदर। ये मान लो ये ध्वनि है, ठीक है, ये इसकी तरफ फेस कर रही है, ये है ये, अब इसमें से ये इसकी तरफ फेस कर रही है, ठीक है। इफ़ प्रीत शैडो फेल टू द लेफ्ट ऑफ ध्वनि, इफ़ प्रीत शैडो फेल टू द लेफ्ट ऑफ ध्वनि, नॉर्थ साउथ बैठते हैं, इसीलिए आपको नॉर्थ साउथ ही बैठाना होता है, क्योंकि आंसर ही नॉर्थ साउथ इनका जो है बनता है, ठीक है। ये आपको साउथ की तरफ फेस कर रही है, आपके नॉर्थ की तरफ फेस कर रही है। इफ़ प्रीत शैडो फेल टू द लेफ्ट ऑफ ध्वनि, अगर मैं इसको प्रीत मान लूँ, ठीक है, इसकी शैडो, प्रीत की शैडो किसके लेफ्ट में पड़ रही है भाई, इसके लेफ्ट में पड़ रही है, प्रीत की शैडो किसके लेफ्ट में पड़ रही है। आप एक बार ऐसा मान लो कि आप सूरज यहाँ है, आप इधर जब खड़े होकर कभी आप ऑब्जर्व करना, ये सूरज है आपका, अब इसकी तरफ जब आप फेस करके खड़े हैं ना, तो आपकी परछाई आपकी इधर पड़ेगी, आपके लेफ्ट हैंड में पड़ेगी, ठीक है, आपकी हमेशा परछाई आपके लेफ्ट हैंड में पड़ेगी, ठीक है, हमेशा ही। अगर जब आप परछाई आपकी हमेशा इधर ही पड़ रही होगी, लेफ्ट में ही। अगर आप इधर मुँह करके खड़े हो गए, सूरज पीछे है, तब भी आपका ये होगा, लेकिन आपके हाथ के हिसाब से आपकी राइट में हो जाएगी, ठीक है, लेकिन परछाई इधर ही बनेगी, ये ध्यान रखना। और प्रीत शैडो फेल टू द लेफ्ट ऑफ ध्वनि, प्रीत है ये, इसके लेफ्ट में ध्वनि की, अगर ध्वनि इधर देख रही है तो इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा, यानी कि इसकी इधर पड़ रही है, तो इसके लेफ्ट में पड़ रही है ध्वनि। प्रीत की जो शैडो है, ये प्रीत है, इसकी जो शैडो है इसके किसके, ध्वनि के लेफ्ट में पड़ रही है, तो प्रीत के किधर पड़ने वाली है, प्रीत के राइट में पड़ने वाली है, इस साइड, तो इस साइड पढ़ने वाली है। अगर इस साइड पढ़ने वाली है तो प्रीत किधर देख रही होगी, प्रीत अगर इधर देख रही होती तो प्रीत की शैडो इधर पड़ रही होती, लेकिन प्रीत किधर देख रही है, नॉर्थ, प्रीत किधर देख रही है, साउथ में देख रही है। फिर से समझते हैं, ठीक है जी। पहली कंडीशन तो ये कि आप जब यहाँ देख रहे होते हैं, किधर, सूरज यहाँ, आप उसके सामने देख रहे होते हैं आप, तो आपकी शैडो इधर पड़ रही होती है आपके लेफ्ट में, ठीक है जी। अब ये कह रहे हैं प्रीत की शैडो फेल टू द लेफ्ट ऑफ ध्वनि, प्रीत की शैडो, अब पूछा किससे हमने, देन विच डायरेक्शन ध्वनि फेसिंग। अब प्रीत की शैडो ध्वनि के लेफ्ट में पड़ रही है,
ध्वनि के लेफ्ट में पड़ रही है, मतलब प्रीत के किधर पड़ेगी, राइट में। मान लो ये प्रीत हो गई, ठीक है, प्रीत के राइट में पड़ रही है, इधर नॉर्थ में फेस कर रही है, ठीक है, तो इधर इधर पड़ गई, प्रीत के राइट में पड़ गई, तो ध्वनि किस डायरेक्शन में फेस कर रही है, इस अब देखो ये किधर फेस कर रही होगी, अब इसके अगर ये इधर फेस करती, यानी कि सूरज की तरफ फेस करती, इस डायरेक्शन में फेस करती, जिधर सूरज है उधर ये ध्वनि है, इधर फेस करती, इसको लेफ्ट में बनना चाहिए था, लेकिन इधर फेस नहीं कर रही है, ऐसी खड़ी है, ये किधर फेस कर रही है, साउथ में, तो ध्वनि किधर फेस कर रही होगी, नॉर्थ में फेस कर रही होगी, यानी कि ध्वनि यहाँ पे होगी, ध्वनि यहाँ पे होगी, ठीक है जी, ध्वनि नॉर्थ में फेस कर रही होगी। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं, आई होप समझ में आया होगा। विच टू साइंस एंड टू नंबर शुड बी इंटरचेंज इन द फॉलोइंग इक्वेशन टू मेक इट करेक्ट। देखो भाई चेंज करना है कहाँ पे, अभी देखो मैं एक बार साइन के पास जाता हूँ, मैं भाग को देखूंगा, भाग की पोजीशन ठीक है क्या, बिल्कुल पोजीशन ठीक नहीं है, इसको मैं कहाँ लगा सकता हूँ, क्या यहाँ लगा सकता हूँ, बिल्कुल नहीं लगा सकता, क्या यहाँ लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता, लेकिन मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, तो मुझे भाग और माइनस को चेंज करना पड़ेगा, यहाँ है क्या, यहाँ है क्या, यहाँ है क्या, यहाँ पे है, बस हो गया, खत्म कहानी। अगले क्वेश्चन में चलता हूँ। आप देखने जाओगे तो आप यहाँ नहीं भाग ला सकते, नहीं ला सकते, इसके बीच में भी नहीं ला सकते, क्योंकि 8/64 थोड़ी नहीं करोगे भाई, ठीक है, तो इसका यहीं पे कर सकते थे आप आपस में चेंज, इसलिए बन गया। अगले क्वेश्चन में चलता हूँ, सॉल्व भी नहीं करना है आपको, ठीक है, यहीं से आपका टाइम बचता है। लंदन देखिए ये 12 है, ये देखिए अब क्या चल रहा है, ये 12 12 3 15 15 15 3 18 14 14 3 17 +3 चल रहा है, ये 4, अब ये देखो 4 में से 3 गए, ये अभी 3 प्लस चल रहा था, अब यहाँ से -3 चलने लगा, 15 -3 12, तो यहाँ तक +3 चल रहा था और बाकी 3 में -3 चल रहा था, ठीक है, बस यही करना है, यहाँ प्लस इन 3 में +3 करो तो कितना हो जाएगा, 18 3 21, यानी कि u, और u में 24 हो जाएगा, यानी कि x, और t 23 w, ये हो गया, तो ये देख लो, ये देख लो, ये u x w यहाँ तक है, फिर -3 करो तो x में -3 24, 24 में से 3 कितना आ जाएगा, 21 21, यानी कि u आपको ये दे देगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं, 61 से 73, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 12, ये कितना हो गया, 9 में से 3 के 6 और 9 में 7 प्लस का 26, ठीक है जी, 2 1 3, हाँ ठीक है 9 में से 3 के 6 और 9 में 7 के 2, ठीक है, और ये 11 में 9 के 2 और ये 13 में 9 के 4, राइट, यस, 11 में 9 के 2, 13 में 9 के 4, और ये फिर कितना हो जाएगा, और 1 में से के 0 और 10 में 4 के 60। अब इनका डिफरेंस ले लो भाई, नहीं बन रहा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 14, ये कितना हो जाएगा, 12 में 6 के 6 और ये 3 में 2 के प्लस का 16, और ये 10 में से 2 के 8 और ये 5 में 4 के प्लस का 18, तो 14 2 16 2 18 2 20 20, यानी कि कितना हो जाएगा, 80 और 80 यहाँ ऐड करने जाएगा तो 281 देखने को मिल जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, 3 of the 4 पीछे चल भाई, कहाँ पर, हाँ, इसमें ऑपरेशन में कुछ देखो, अब ये क्या किया हुआ है, TUKS लिखा है, इसने क्या करा, इसको SKUT इसने पलट दिया सीधा सीधा, इसको ऐसे लिख दिया, इसको ऐसे मतलब ऐसे करके चलाया, RJKL, इसमें यहाँ देखने जाओगे तो यहाँ बनना चाहिए BRSP, लेकिन बना क्या है यहाँ पे SRBP, तो इस वजह से गलत हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं, अभिषेक इज़ अवृतिज हस्बैंड, अभिषेक कौन है भाई, ये हमने ले लिया, अभिषेक किसके हस्बैंड हैं, हस्बैंड किसके हैं, अवृति के, ठीक है, फिर कह रहा है अनवी एंड अंकुर आर ट्विंस, अनवी जो हैं और ये दोनों क्या हैं, अंकुर, ये दोनों क्या हैं, ट्विंस हैं, ठीक है। रूबी इज़ अवृतिज हस्बैंड सिस्टर, अवृति के हस्बैंड के सिस्टर कौन है, रूबी, ठीक है, ये हो गए। अंकुर इज़ अभिषेक सन, अंकुर कौन है, अभिषेक के सन है, तो ये अभिषेक के सन अंकुर हो गए। अब अंकुर हो गए तो साथ में अनवी भी हो गई, ठीक है, ये सन हो गए। फिर रीचा इज़ रूबीज़ डॉटर, रीचा कौन है, ये रीचा हो गई, डॉटर हो गई, ठीक है। हाउ इज़ रीचा रिलेटेड टू अनवी, ये रीचा रही, ये अनवी रही, क्या हो गया, आपस में कजिन हो गए, ये आपका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, 6 फ्रेंड्स हैं ABCDF, 6 फ्रेंड्स हैं, नाम ये दे रखा है, सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल, मैं एक बार बना लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 सामने सामने बैठाएंगे, 2 पॉसिबिलिटी लेके चलता हूँ, ठीक है, 2 केस, फेसिंग सेंटर में, सारे सेंटर फेस रहे हैं, ये क्यों बताया जाता है सेंटर में फेस कर रहे हैं, बाहर फेस कर रहे हैं, इससे आप उसका लेफ्ट राइट डिफाइन कर सकते हैं कि लेफ्ट में कौन बैठेगा, राइट में, ठीक है। एज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, ए इमीडिएट लेफ्ट में है किसके, ए, तो ये ऐसे ही बैठेंगे। बी टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ, बी इमीडिएट राइट में है किसके, ये ऐसे ही बैठेंगे दोनों साथ में। डी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, डी सेकंड लेफ्ट में है एफ के, डी जो है सेकंड लेफ्ट में है एफ के, ठीक है। ए एंड सी हैव इक्वल नंबर ऑफ पर्सन, ए एंड सी इक्वल नंबर बैठे हैं बिटवीन देम फ्रॉम बोथ द एंड्स, तो बस ये वाला ऐसे ले लो, ये यहाँ सी यहाँ हो गया। हु इज सिटिंग, बस यहीं से फिट कर दो, ए के बगल में कौन बैठने वाला है,
ए के बगल में कौन बैठने वाला है, ए के सॉरी ई के लेफ्ट में बैठा है ना, ई के लेफ्ट में जस्ट, तो ई के लेफ्ट में तो ये बैठेगा इस हिसाब से। तो और एफ बी साथ में आने वाले हैं, तो एफ बी कहीं नहीं बैठेंगे, तो एफ़ के मुझे राइट में चाहिए, तो अगर एफ़ यहाँ बैठेगा तो बी यहाँ बैठेगा, और फिर मेरा जो है क्या एफ से एक छोड़ के मेरा डी यहाँ आ जाएगा, ठीक है, एफ़ के लेफ्ट में, ठीक है, बैठ गया। अब ये पूछ रहा है हु इज सिटिंग बिटवीन ए एंड एफ, ये रहा ए और ये रहा एफ, कौन बैठा, बी बैठा है या तो डी बैठा है, बी बैठा है, ये आपका आंसर, तो ये आपका आंसर बन गया। अगले क्वेश्चन में चलता हूँ। फिर मिरर इमेज, बहुत आसान क्वेश्चन, आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है। ये देखिए डिफरेंट हो गया है, ये फिर सेकेंड वैलिडेटर में चलो, वाई ऐसे सीधा सीधा, ये आपका गलत हो गया वाई की वजह से। अब ये 3 4 सिमिलरिटी चल रही, अब एफ देखेंगे आप, एफ आपको ये ऊपर की तरफ दिखना चाहिए, तो ये इस वजह से गलत हो गया, ये आपका आंसर बन गया। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। सम प्लांट्स आर फ्लावर्स, कुछ प्लांट्स हैं, सम प्लांट क्या हैं, ये वाला पार्ट फ्लावर हो गया, सम फ्लावर क्या हैं, फ्रूट्स हैं, फ्रूट, ठीक है, और सारे के फ्लावर आर गार्डन्स, सारे के सारे फ्लावर क्या हैं, गार्डन है, ठीक है। सम गार्डन्स आर प्लांट्स, सम गार्डन्स आर प्लांट्स, बिल्कुल सही बात है, जो पार्ट के अंदर आ रहा है वो उसके अंदर आएगा, ठीक है। और सम फ्रूट्स आर गार्डन्स, ये रहा आपका फ्रूट्स और ये रहा गार्डन, बिल्कुल सही बात है। और फिर सम गार्डन्स आर फ्लावर, सम गार्डन्स आर फ्लावर, बिल्कुल ठीक बात है, तीनों सही हैं आपके। अगले क्वेश्चन में चलता हूँ। अभी देखिए 32 कैसे बना होगा, 15 कम 15, ये 4 है, इनको कुछ करके ऑपरेशन में ऑपरेशन परफॉर्म किया होगा, बना होगा, लेकिन कुछ ऐसा है नहीं इसमें। बड़ा जब इसको सोल्व किया तो बड़ा ही गजब का लॉजिक है इसमें। देखो आप क्या करने जाओगे, इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, आप कितना आएगा, 15 17 डिफरेंस आएगा, और इन्हीं को अलग अलग करके लिख दिया। इन दोनों का डिफरेंस लेने जाओगे तो कितना आएगा, 27 आएगा, उन्हीं दोनों को बीच में अलग करके लिख दिया। इन दोनों का डिफरेंस ये लिखा हुआ है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आने वाला है, 41, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, ये आपका आंसर बन गया। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। 16 जनवरी 2015, 16 जैन 2015 को क्या है, फ्राइडे है। अब इसमें पूछना क्या, अब 2010 पीछे जाना, आपको पता है कि दिन जो है अगर वो लीप ईयर है तो दिन आपके 2 +2 हो जाएंगे, +2 दिन आगे बढ़ जाएगा। अगर नॉर्मल ईयर है तो 1 1 करके बढ़ता है। तो आपको पीछे जाना है तो 15 है, 15 से आप पीछे जाएंगे तो 14 आ जाएगा, 2014, फिर जो है कितना 13, फिर 2012, 11 एंड 10, ठीक है। अब इसमें आपको देखना है कोई लीप ईयर तो नहीं है, ठीक है। तो 2014 लीप ईयर है क्या, आप 4 से डिवाइड करेंगे, नहीं हो रहा, तो ये भी लीप ईयर नहीं है, तो फ्राइडे से 1 कम करो, 1 कम यहाँ होगा, 1 कम यहाँ होगा, और ये जो है 2 कम होने वाला क्योंकि लीप ईयर है, ठीक है। तो 2 कम होगा और यहाँ से 1 कम होगा और यहाँ से 1 कम होगा, तो कितने टोटल कम होंगे, पीछे चल पाई, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, ये टोटल दिन कितने हुए, 1 2 3 4 6, 6 दिन कम करने हैं। अब 6 दिन कम करने का मतलब है कि फ्राइडे था ना, फ्राइडे से 6 दिन कम करने जाओगे तो कितना आने वाला है, फ्राइडे से 1 कम करोगे तो कितना, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब देखो आप करने क्या जाना है, फ्राइडे से कितना जाना है, पीछे जाना है, ठीक है। तो फ्राइडे से कितने दिन पीछे गए, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, फिर मंडे के बाद ये आ गया संडे, फिर ये कौन आ जाएगा, सैटरडे, पीछे आ गए, और आपका आंसर निकल के आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। विच लेटर क्लस्टर विल प्लेस द क्वेश्चन, ठीक है भाई, देखो ये क्या है, 11, 11 में कितना जोड़ा, 5 16, 16 5 21, 21 5 26, तो 21 यानी कि यू, तो ये ख़त्म, तो यू आने वाला ही है। फिर 10, 10 5 15, 15 5 20 यानी कि टी, टी यहाँ पे है, तो यहाँ भी है, तो ये भी ख़त्म। और फिर अगला वाला भी 19 24, 24 5, 24 5 29, और 26 3 29 यानी कि 3 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। +5 किया गया था। हाउ मैनी स्टूडेंट्स, देखो भाई सबसे पहले कह रहा है कि स्टैंड फॉर स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल आपके किसने है, ये स्टूडेंट के लिए है, और फिर ट्रायंगल स्टैंड फॉर स्पोर्ट पर्सन, ट्रायंगल ये आपका स्पोर्ट पर्सन के लिए है, और फिर सर्कल स्टैंड फॉर हॉस्टलर्स, ये हॉस्टलर्स के लिए। पूछ क्या रहा है, द गिवन नंबर रिप्रेजेंट द पर्सन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बोथ हॉस्टलर्स, बोथ चाहिए, हॉस्टलर्स एंड स्पोर्ट पर्सन, ये हॉस्टल और स्पोर्ट पर्सन इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो देखो भाई कौन कौन से हैं जो कि हॉस्टलर में भी हैं और स्पोर्ट पर्सन में भी हैं, ये देखिए, हाउ मेनी टू बोथ हॉस्टलर्स एंड स्पोर्ट पर्सन, तो स्पोर्ट पर्सन का आपका कौन सा पार्ट है, ये वाला, ये है, और हॉस्टलर का कौन सा फॉर्म है, ये वाला,
ठीक है। तो इन दोनों के अंदर कौन कौन सा पार्ट आ रहा है, कॉमन पार्ट, ये पूरा पार्ट आ रहा है कॉमन, तो इस हिसाब से 40 आंसर आना चाहिए था। लेकिन इन्होंने क्या बोल दिया, इन्होंने केवल इस वाले पार्ट को ले लिया जो कि इसके अंदर भी आ रहा है, ठीक है, सर्किल। तो इन्होंने तीनों ले लिया कि भाई वो स्टूडेंट भी, अच्छा सॉरी 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 स्टूडेंट भी बताना है कि स्टूडेंट जो कि हॉस्टलर भी है और स्पोर्ट पर्सन भी है। तो कौन से स्टूडेंट हो गए, 10 स्टूडेंट हो गए। तो ये हो गया आपका आंसर, इसलिए आपका आंसर है, ठीक है। तो 40 यहाँ पे नहीं आने वाला है, ठीक है। स्टूडेंट को भी शामिल करेंगे क्योंकि स्टूडेंट की बात कर रहा है। अगले क्वेश्चन में चलता हुआ, स्टडी क्योंकि ये स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था ना, ठीक है ना, इस नंबर। तो 10 स्टूडेंट हैं, ये वाले 10 स्टूडेंट हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। स्टडी फिर देखिए 8 और 7 से कैसे बनाया होगा। बड़ा नंबर तो बना है 8 से 56, 8 का और 7 का मल्टीप्लाई करूँ तो कितना है, 56 मिलने को मिल जाएगा। और 56 मिलने को देखने को मिल जाएगा, तो 4 से अगर मल्टीप्लाई कर दो तो मुझे 2 to 4 देखने को मिल रहा है। और 11 13 कितना हो जाएगा मेरा, 3 1 4 और ये 24 में अगर सॉरी 11 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 143 143 4। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12 4 4 16 1 17 4 1 4 1 5 572। तो बस यही इन दोनों को मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना है। तो 12 15 कितना 15 29 15 कम 15 3 18 180 आ जाएगा। और फिर उसमें जो है कितने का 4 का मल्टीप्लाई करने के तो 720 देखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलता हूँ। देखिए क्या होगा, ये 11 माइनस 1 10 माइनस 1 10 -1 तो -1 तो कितना आएगा, जी आ जाएगा। तो ये ख़त्म। फिर डी सेम है। फिर जो है ये तीसरे लेटर में डिफरेंस आ रहा है, तो बस तीसरा चेक कर लो। 9 में से 3 गए 6 में से 3 गए सी और सी में से 3 गए ये जेड आ गया। और जेड में से 3 यानी कि 26 में 3 गए कितना आ जाएगा 23 यानी कितना डब्ल्यू। बस ये आपका आंसर निकल के आ जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। अब ये मीनिंगफुल ऑर्डर, लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना है, डिक्शनरी नहीं है, ठीक है। अब ये आप कहाँ घुस गए, फूड प्रोसेसिंग, प्लांटेशन, हार्वेस्टिंग, सुपर स्टोर एंड पैकेजिंग। ये बस वही वाला मामला है कि फार्म से आप स्टोर तक खाना कैसे पहुंच रहा है, वो वाला मामला है, ठीक है। आप सबसे पहले प्लांटेशन करते हैं, ठीक है, प्लांटेशन आप लगाते हैं आप, तो दूसरा होगा जब प्लांटेशन आप लगा देते हैं उसके बाद अब फसल तैयार हो जाती है तो उसकी आप क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, आप उसको काटते हैं, ठीक है। हार्वेस्टिंग करने के बाद आप क्या करते हैं, फूड प्रोसेसिंग प्लांट में जाता है। आपका काम हो गया, किसान का काम हो गया, प्लांट लगा देना, काट लेना, उसको जो है फूड प्रोसेसिंग प्लांट में ले जाना। अभी सेकेंडरी सेक्टर में चला गया। अब यहाँ प्रोसेसिंग होगी तो पहला होगा, प्रोसेसिंग के बाद इसको क्या होगी, पैकेजिंग होगी। प्रोसेसिंग हो गई सामान की, अब उसको पैक कर देंगे, पैक कर दिए, पैक करने के बाद आपको ये मॉल में देखने को मिल जाएगा, सुपर स्टोर में। तो ये आपका आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। हाँ देखिए, कह रहा है कौन सा एम्बेडेड नहीं है, तो ये तीनों आपको देखने को मिल जाएंगे, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको देखने को कहाँ मिल जाएंगे, तो ये पहला वाला आपको ये देखने को मिल रहा है, ये पहला आपको देखने को मिल गया, ठीक है। अब इसकी बात कर लूँ तो ये वाला देखने को कहाँ पे मिल रहा है, अब ये वाला देखिए भाई, ये वाला पार्ट और ये वाला, तो ये भी आपको देखने को मिल गया। और फिर ये वाला देखने जाएंगे तो ये वाला भी आराम से जो है देखने को मिल रहा है, ये और ये, ठीक है जी। तो ये आपको देखने को नहीं मिल रहा था। अगले क्वेश्चन में चलता हूँ मैं। फिर ये है 19 19 1 20 और ये हो गया 16 17 9। ओके, देखो यहाँ +1 था, फिर यहाँ से जो है -1 शुरू हो गया, आई नो आई, फिर जो है 9 होता है, -1 8 हो गया 18 19। फिर अच्छा वावेल से एक माइनस कम कर रहा है, वावेल से -1 कर रहा है, कॉन्सोनेंट में +1 कर रहा है। तो देखिए भाई इसका करने जाएंगे तो कॉन्सोनेंट +1 तो सी, इसका -1 तो यानी कि जेड, और ये एम एन, फिर बी से ये +1 तो सी, और ये वावेल है दोनों तो माइनस। वो 15 होता है तो 14 किसका होता है, 14 एन का होता है, एन का दोनों, ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो यानी क्या कर रहा था, वावेल प्लस वावेल में -1 कॉन्सोनेंट में +1 ये कर रहा था। अगले क्वेश्चन में चलता हूँ। अब देखिए भाई, विच आर द फॉलोइंग नॉट करेक्ट। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। अब इनको चेक करना कौन सा, एक एक को चेक करेंगे। हम पूछ रहे हैं आर को, ये इसको गेट मान लीजिए, ये गेट है, इसकी एंट्री पॉइंट है, ये यहाँ से घुसना नहीं, गेट में आप इधर से घुसेंगे, इधर दरवाज़ा खुला है, ये मुंह खुला है, इधर से एंट्री होगी, ऐसा मान के चलिए आप, ठीक है। तो ये पूछ रहा है आर को कहाँ जाना है, वाई तक जाना है। तो आर को वाई तक जाने के लिए देखो आर कहाँ पर है, आर ये यहाँ पे, आर कहाँ तक, वाई भी यहाँ पे है। तो वाई पे पहुँचने के लिए किधर से रास्ता, ई से रास्ता, तो आर को पहले ई तक जाना पड़ेगा। क्या आर ई के पास जा पा रहा है, बिल्कुल जा पा रहा है, दरवाज़ा खुला है, डी जाएगा, फिर डी से ही जाएगा, तो ई पर जा रहा है, और फिर यहाँ से ई के पास जो है खुलो खड़े तो वाई भी। तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। नहीं करेक्ट है वो वाला बताना है। फिर जो है आर को क्यू की, मैं दरवाजे की तरफ से घुसूँगा जिधर मुँह होगा, आर को क्यू की तरफ जाना है, ये इधर खुला है तो इसलिए आर को क्यू, ठीक है, आर को क्यू के पास जाना। अब यहाँ आर है, क्यू के पास जाने के लिए मुझे के कहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, के तक पहुँचना पड़ेगा, यानी कि ई तक पहुँचना पड़ेगा। आर तो ई तक पहुँच रहा था, ई से मेरा यहाँ तक क्यू तक भी पहुँच गया, तो ये भी ठीक है। अब आर को जी तक पहुँचाना है, ठीक है। तो आर देखिए
ये रहा आर जी तक, यहाँ तक पूरे सीधा सीधा जी तक पहुँच गया, और जी से फिर यहाँ पे सीधा सीधे पहुँच गया, तो ये भी ठीक है। लेकिन क्यू जो है जी तक नहीं जाएगा। ये देखिए क्यू यहाँ है, क्यू अगर क्यू यहाँ निकलना चाहेगा तो क्यू के लिए गेट बंद है, मुँह खुला ही नहीं तो क्यू निकल ही नहीं पाएगा, तो ये इस वजह से आपका आंसर बन जाता है। आई होप समझ में आया होगा आपको। ये है प्रीस्ट को कैसे लिखा है एक बार देख लेते हैं। PRIEST इसको लिखा है, कुछ इधर उधर किया है, इसमें देखने से ही लग रहा है। PIE देखिए क्या किया है, देखो ऐसा पूरा का पूरा ऐसा पलट दिया है। T है, S है, R है, सॉरी T है, S है, इसको पहले उठा के इधर रख दिया है सेम टू सेम पूरा का पूरा, और फिर जो है इस वाले को ऐसे करके यहाँ पे उठा दिया, फिर बीच वाले को इस कॉर्नर में डाल दिया, वैसे का वैसा। ठीक है, तो भाई इसमें क्या करना, ER ऐसे उठा लो, इस वाले को बीच में डाल देना है, कैसे, IP, और फिर जो है बीच वाले को जो था, सॉरी 3 खंड में डिवाइड किया इसको, ये हो गया MU, फिर जो है IPI। नहीं ऐसे तो बनाया नहीं है, फिर इसमें तो ऑप्शन भी नहीं आ रहा है, अगर इस तरह नहीं बनाया है तो फिर से देखना पड़ेगा कैसे बनाया, ऐसे नहीं बनाया इसको। ठीक है जी, मैं इसको गलत देख रहा हूँ। मैं तो यही देख रहा था कि भाई इसको यहाँ पे रख दिया है और PR को यहाँ पे रख दिया है, इसको यहाँ पे सेम टू सेम रख दिया है, तो कुछ तो ऐसा तो है नहीं, तो इस हिसाब से तो नहीं बनेगा, इस हिसाब से तो बन नहीं रहा, तो इस हिसाब तो रखा नहीं है भाई। देखो क्या किया होगा, 18 2 20 16 3 19, और फिर जो है ऐसा कुछ बन नहीं रहा है, तो फिर ये किया क्या है, एक बार फिर से देखता हूँ मैं क्या किया है। एक आप देख रहे हैं कुछ नंबर आप देख रहे हैं, इसको देखो ज़रा, ये 16 है, ये 18 है, 9 है, 5 है, 19 है, 20 है, तो इधर 20 लिखा है, 20 19 18 16 9 5, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं लगाया है, असेंबल किया ना चीज़ों को। तो अगर इसको डिसेंबल ऑर्डर में लगाने चाहेंगे तो सबसे पहले आपको सबसे बड़ा नंबर कौन सा इसमें, U ही है एम्पायर के अंदर, फिर 8 है, 18, फिर P आएगा, URP, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया। ठीक है, चीज़ों को कोई बढ़ते घटते क्रम में चीज़ों को लगा दिए प्लेस वैल्यू के बेस पे। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ बॉय, मान लीजिए कोई लड़का है, ठीक है, ये मेल मेंबर है, लड़का है। सरिका क्या बोल रही है इसके बारे में, सरिका कह रही है क्या, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं दिमाग में आप कर सकते हैं। क्या बोल रही है कि ये जो बच्चा है ना, ये माई सिस्टर सन्स फादर, माई सिस्टर यानी कि सरिका की सिस्टर के सन, सिस्टर के, ये देख सिस्टर्स का सन्स, ये सिस्टर का सन हो जाएगा, कि फादर यानी कि इसका हस्बैंड, फादर्स वाइफ, फादर की ये वाइफ की वाइफ हो गई, कौन, ये अपनी बहन की बात कर रही, कि ओनली सिस्टर, अब किसकी बात कर रही है, अपनी ही बात कर रही, का सन है। अब इस सरिका का सन है तो कौन हो गई, सरिका कौन हो गई, इसकी मदर हो गई। अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। कारपेट को CARPET को लिखी है RACTEP। अब देखो क्या किया होगा इसमें, R ऐसा कुछ किया है क्या, T, हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही किया। तो मैं एक बार GOBLET इसको लिखूँगा तो ये मेरा हो जाएगा BGO, और फिर यह जो है ELT, ये मेरे देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलता हूँ। बॉयनेट देखो BAYONET, 2 प्लेस वाले लिख के देखता हूँ, 1 25 15 और 14 5 20, तो ऐसा कुछ तो मिल नहीं रहा। फिर मैं लिखता हूँ 2 1 और इनको ऐड करूँगा 7, इनको ऐड करूँगा 6, इनको ऐड करूँगा 5 5 2, तो ये मेरे देखने को मिल रहा है क्या,
बिल्कुल देखने को मिल रहा है। तो वहीं जो डबल डिजिट में था उनको सब उनके डिजिट को ऐड कर दिया है, 5 2 7 5 1 6 4 1 5 ऐसा करके लिखा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे J10 होता है तो 10 1 0 1 हो गया, O15 होता है 6 हो गया, और K11 होता है तो 1 1 2 हो गया, और ये 5 होता है। ठीक है, यही करना। तो हैप्पियर 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 16 होता है तो 7 हो जाएगा, और ये भी 7 हो जाएगा, 9 होता है, 5 होता है, 8 1 9 हो जाएगा। ये आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलता हूँ। थैंक यू गाइस, यहाँ पे पूरी स्लाइड कंप्लीट हो जाती है, 50 के 50 क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।